जिस नौगावा का आप जिक्र कर रहे हैं वो घटना एक सुनियोजित थी या आकस्मिक? जो लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, जिसके कारण वो जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। इस चुनाव में एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली बता रहा है और यहाँ कांग्रेस की सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो भाई कौन तो बांट रहा है कौन काट रहा है, तो ये स्थिति स्पष्ट करे। ये आपको क्या लगता है फूट डालने का काम कौन कर रहे हैं? नहीं, फूट नहीं डल रही, ये तो डर रहे हैं, लोगों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं। इनका ये है कि लोगों को डराओ जिससे कि वो हमारे साथ लगेंगे। तो इनके होते हुए यार डबल इंजन की सरकार, मोदी प्रधानमंत्री, भजनलाल मुख्यमंत्री, फिर कौन बांट रहा है कौन काट रहा है, ये तो जवाब इनको देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जो महाराज जी के साथ किया ना, वो बहुत गलत किया। बाबा बालकनाथ टाल ठोक कर कह रहे हैं कि 50,000 से जीतेंगे। बाबा बालकनाथ जी तो देखो खुद ही 50,000 से नहीं जीत पाता। बाबा बालकनाथ ही कहते हैं कि जिस रामगढ़ में 2 लाख राम के उपासक हों, वहां कोई कैसे बाबर का उपासक राज करेगा। के गए हैं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, एमओयू तो दिखा दे भाई। मुख्यमंत्री एमओयू दिखाने से क्यों डर रहा है? दिखाए। मैंने इस चुनाव को बड़े करीबी से देखा है, बहुत सारे नेताओं के भाषण सुने। कांग्रेस नेताओं के जितने भी भाषण हैं, सभी में जुबैर खान के विकास कार्यों की बातें हो रही हैं, जबकि 5 साल साफिया जी भी अभी विधायक रही थी। तो क्या साफिया जी का कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा विकास कार्य? अपन कह सकते हैं न तो यहाँ कोई बाबर का उपासक है न कोई और है। देश का जो संविधान है सबको ये आज़ादी देता है कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी को भी अपनाए। अब ये जो दलित वर्ग है, काफ़ी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, फिर ये कल उनको भी भगाएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। और चुनाव में 7 विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है, कुछ ही घंटे बचे हैं मतदान होने में। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं। कुछ घंटे का समय शेष है, क्या आखिरी रणनीति है? रणनीति की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने जनता का काम किया है, जनता की सेवा की है। जुबैर जी ने अपने 35 साल पूरे इस इलाके के विकास के लिए लगाए हैं और आज पूरे इलाके के अंदर चाहे तहसील हो, उप तहसील हो, नगर पालिकाएँ हों, पंचायत समिति हो, कॉलेज हो, इंडस्ट्रियल एरिए सैंक्शन कराए हों, चाहे स्कूल या सड़कें की जो बात है, ऐतिहासिक काम रामगढ़ के अंदर हुए हैं। उस आधार पर जनता वोट दे रही है। रणनीति बनाने की जरूरत बीजेपी को है और बीजेपी लगातार बना रही है और एकदम जो है संविधान के विरुद्ध वो लोग काम कर रहे हैं। अभी कल ही रात को बहुत बड़ा माहौल ख़राब करने की कोशिश इनके द्वारा की गई। नौगावा थाना क्षेत्र के अंदर रात को मैंने बात की, जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है और इनकी हताशा इससे झलक रही है। अब भी सुबह से कई जगह पुलिस जो है इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है कि लोगों के अंदर डर और भय व्याप्त हो। जिस नौगावा का आप जिक्र कर रहे हैं वो घटना एक सुनियोजित थी या आकस्मिक? मैं समझता हूँ आकस्मिक हो या सुनियोजित हो वो एक अलग चीज़ है। घटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घटना घटी भी है या नहीं घटी है, किस प्रकार से अचानक ये सब लोग पहुँचे हैं और वहाँ पे बयानबाजी की है, फेसबुक पे जिस प्रकार से लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो संविधान में अलाउड नहीं है। ये जिस प्रकार की घटिया इनकी मानसिकता है, ओछी हरकत जो कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इससे कोई चुनाव थोड़ी जीतेंगे। चुनाव तो जनता के वोट से जीतेंगे। जो लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, जिसके कारण वो जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। कोई बूथ मैनेजमेंट कमजोर नहीं है, उनसे तो बढ़िया है। ये जब बीजेपी आ रही थी, जब कहाँ चले गए इनके पन्ना प्रमुख? ये तो इनको बात आ रही है, ये देश का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं और इन्होंने टारगेट कर रखा है। पहले एससी को टारगेट कर रखा था, अब माइनॉरिटी को टारगेट कर रखा है। हरियाणा में जाओगे तो एक जाति विशेष को टारगेट कर रखा है, पंजाब में जाओगे तो एक धर्म विशेष को टारगेट कर रखा है, झारखंड छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहाँ आदिवासियों को टारगेट कर रखा है। ये कांग्रेस के अपने उसूल हैं, सिद्धांत हैं, उससे कांग्रेस तो नीचे गिर नहीं सकती और ये नीचे गिरते जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
इस चुनाव में एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। और मैं तो कह रहा हूँ बटना है ही नहीं, 36 बिरादरी साथ रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली बता रहा है और यहाँ कांग्रेस की सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो भाई कौन तो बांट रहा है कौन काट रहा है, तो ये स्थिति स्पष्ट करें। ये आपको क्या लगता है फूट डालने का काम कौन कर रहे हैं? नहीं, फूट नहीं डल रही, ये तो डर रहे हैं, लोगों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं। इनका ये है कि लोगों को डराओ जिससे कि वो हमारे साथ लगेंगे। तो इनके होते हुए यार डबल इंजन की सरकार, मोदी प्रधानमंत्री, भजनलाल मुख्यमंत्री, फिर कौन बांट रहा है कौन काट रहा है, ये तो जवाब इनको देना चाहिए। बाबा बालकनाथ टाल ठोक कर कह रहे हैं कि 50,000 से जीतेंगे। बाबा बालकनाथ जी तो देखो खुद ही 50,000 से नहीं जीते। हमारे महाराज जी हैं, सम्माननीय हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो महाराज जी के साथ किया ना, वो बहुत गलत किया। महाराज जी को पहले मुख्यमंत्री की चर्चाएं चल रही थी, फिर डिप्टी सीएम की चर्चाएं चल रही थी, फिर कैबिनेट मंत्री की चल रही थी, फिर राज्य मंत्री की चल रही थी, और उनको मंत्री नहीं बनाया सरकार ने। तो मैं समझता हूँ महाराज जी के साथ गलत हुआ है, उनको मंत्री बनाना चाहिए। पूरा यादव समाज पूरा इतना बड़ा है राजस्थान के अंदर, और हमारे अलवर से डॉक्टर जसवंत यादव जी जो भी पहले मंत्री रहे और महाराज जी पहले सांसद रहे हैं, तो दोनों को ये तो है नहीं, नए लोग अनुभवी लोग हैं, और इन्होंने मंत्री भी नहीं बनाया। बताओ। बाबा बालकनाथ ही कहते हैं कि जिस रामगढ़ में 2 लाख राम के उपासक हों, वहाँ कोई कैसे बाबर का उपासक राज करेगा? कौन कह रहा है? तो कौन कह रहा है? ये इस प्रकार की जो बातें हैं ना, ये चुनाव को यानी कि ध्रुवीकरण की एक प्लानिंग अपन कह सकते हैं। न तो यहाँ कोई बाबर का उपासक है न कोई और है। देश का जो संविधान है सबको ये आज़ादी देता है कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी को भी अपनाए। अब ये जो दलित वर्ग है, काफ़ी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, फिर ये कल उनको भी भगाएंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। और ये सारे लोग यहाँ तो सभी धर्मों के लोग हैं। आज सुखवंत जी सिख समाज से आते हैं, वो हैं। पहले जुबेर जी एमएलए थे, वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, तो वो रहे हैं। तो भगवान राम तो किसी जाति विशेष के तो है नहीं, सबके हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईआरसीपी का पहला पानी रामगढ़ में आएगा। कैसे आएगा बता दें, प्लानिंग बता दें। नहीं, कह के गए हैं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, एमओयू तो दिखा दे भाई। मुख्यमंत्री एमओयू दिखाने से क्यों डर रहा है? दिखाए। मैंने इस चुनाव को बड़े करीबी से देखा है, बहुत सारे नेताओं के भाषण सुने। कांग्रेस नेताओं के जितने भी भाषण हैं, सभी में जुबैर खान के विकास कार्यों की बातें हो रही हैं। जबकि 5 साल साफिया जी भी अभी विधायक रही थी, तो क्या साफिया जी का कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा विकास कार्यों में? नहीं है ना, उनका जिक्र कौन मना कर रहा है। लेकिन जुबेर जी मौजूदा विधायक थे और उनकी डेथ हुई है। उनकी डेथ होने के बाद सीट खाली हुई है, इसलिए जुबेर जी का जिक्र नहीं, कोई भी कांग्रेस का नेता कोई विकास कार्य में साफिया का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो इश्यू नहीं है। जो नेता जिसने इस जनता की सेवा की, लगातार वो इस इलाके के अंदर रहे और वो हमारे बीच से चले गए, जिक्र तो उन्हीं का होगा ना। जो मौजूदा विधायक थे वो चले गए, उनको श्रद्धांजलि तो उनको हम लोग दे रहे हैं ना। रामगढ़ में सचिन पायलट की सभा हुई, सचिन पायलट का अपने हाथ पकड़कर बैठा दिया। ये तो बहुत घटिया मानसिकता है लोगों की। वहाँ ये था कि दोनों ही नेता एक दूसरे को सम्मान दे रहे थे। पायलट साहब चाह रहे थे कि भंवर जितेंद्र सिंह जी पहले बोले, मैं खुद पहले बोलूं, और भंवर जितेंद्र सिंह जी चाह रहे थे कि मैं पहले बोलूं। लेकिन क्योंकि पायलट साहब हमारे नेता हैं और बाहर से वो आए थे और चीफ गेस्ट थे, तो हम उनको बाद में बुलाना चाह रहे थे। तो वो एक आपसी हंसी मजाक और प्रोटोकॉल उस चीज़ की बात थी। तो वो तो जो लोग इस चीज़ को भी मैसेज बना रहे हैं, वो तो ये देखे कि दोनों लोग ये चाहते थे कि मैं पहले बोलूं, जबकि प्रोटोकॉल में ये है कि भाई जो लास्ट में बोलता है वो चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि होता है। ये है। यह चुनाव आपकी प्रतिष्ठा साख का सवाल बन गया है। हानि बन गए है, मेरी साख का सवाल है। दलितों पर कितने आप आश्वस्त हैं आपके प्रति? नहीं, मैं दलितों पे तो हुई हूँ, मैं 36 बिरादरी पे हूँ, सभी समाज पे हूँ। सब लोगों का काम क्या है, सब लोगों के साथ रहे।
संजना जाटव जहां भी जा रही है जयकारे लग रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमारी स्टार प्रचारक है, हमारी नई सांसद है और अभी भरतपुर जाम करके आई, अब रामगढ़ भी जाम करके जाएगी। 7 जगह उपचुनाव है, क्या मैनेज रहेगा आपका? अच्छी स्थिति है, 7 जगह पे कांग्रेस अच्छी स्थिति के अंदर है, मुकाबला अच्छा है। ये थे हमारे साथ राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। बसेड़ी से विधायक जी संजय जाटव जी हैं, वो भी अलवर पहुंच रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ की राजनीति को भी वो देख रहे हैं। संजय जी, काफ़ी गांव-गांव ढाणी ढाणी भी आप पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है राजनीतिक माहौल? रामगढ़ में चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ तो कमियां नज़र आ रही होंगी। कमियां तो भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है कि उन्होंने इतने नेता उतार दिए कि गली गली जा कर के हाथ जोड़ जोड़ करके धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये तो रामगढ़ की जनता जानती है, ये चलने वाला नहीं है। अब आप भी काफ़ी लोगों से मिले हैं, कैसा माहौल लग रहा है? एक तरफा आरन जुबेर खान जी की एक तरफा जीत होगी। पूरे राजस्थान की बात करें तो भाजपा कुछ अलग कह रही है, कांग्रेस कुछ अलग कह रही है 7 सीटों को लेकर। देखिए 7 सीटों को लेकर के 11 महीने की सरकार के अंदर आप मुझे एक काम बता दें, ये तो खुद राजस्थान की जनता ने मूड बना लिया है कि 7 उपचुनाव सीट में उनको क्या करना है। ये अपने 11 महीने के किसी एक विकास कार्य पे एक मुद्दे पे चुनाव लड़के तो दिखाएं। इसीलिए 7 उपचुनाव जो हो रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस के फेवर में। रामगढ़ में आपकी भी मेहनत रंग लाएगी? रामगढ़ में मेरी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, स्टार प्रचारक हैं, सबकी मेहनत रंग लाएगी। खैर, अभी कुछ ही घंटे बचे हैं मतदान होने में। जनता मत देगी, नेताओं के भविष्य तय कर देगी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।